उसी प्रकार से भारत बायोटेक कंपनी है जो कि कोवैक्सीन बनाती है, उसमें उनका 80% तक निवेश है। लेकिन आपको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, क्योंकि मीडिया आपको बताती नहीं है। हम लेकिन तब से बता रहे थे कि बिल गेट्स फार्मा में बड़ी तेजी से इंटर कर चुका है। भारत की एक संस्था है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI, जो 2006 में बनी थी। इसका जिक्र मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए दर्शक हैं, शायद उनको नहीं मालूम है, तो उनको मैं बता रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि सुनने से PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, आपको लगेगा कि यह सरकारी संस्था है। यह सरकारी संस्था नहीं है। यह एक पहला नमूना है पूरी दुनिया में। भारत में यह पहला नमूना था जब मनमोहन सिंह की सरकार ने 50% सरकार की हिस्सेदारी और 50% एक प्राइवेट पार्टी की हिस्सेदारी से इस फाउंडेशन का निर्माण किया। और वो प्राइवेट पार्टी कौन थी? वो प्राइवेट पार्टी थी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। 60 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए और 60 करोड़ रुपए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया। तब जाकर के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। और इस सब के पीछे एक श्रीनाथ रेड्डी नाम का शख्स है। वो श्रीनाथ रेड्डी इस पूरी कवायद को आगे बढ़ा रहा था। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के इंडिया के निर्माण के बाद पूरे हेल्थ मिनिस्ट्री पे, भारत के अलग अलग रिसर्च संस्थाओं पे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी संस्था पे, और भारत के अलग अलग साइंटिफिक लैब पर इस PHFI का कब्जा हो गया। और PHFI में बैकडोर से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एंट्री हो गया। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वर्चुअली सभी संस्थानों पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया। भारत का हेल्थ मिनिस्ट्री, भारत का चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, भारत का रूरल मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इस सब में PHFI के माध्यम से एक्सपर्ट के नाम से वहां पे एक्सपर्ट को घुसाने का, कंसल्टेंट को घुसाने का, और वो कंसल्टेंट अपना कंसल्टेंसी देने का काम किया। और उस कंसल्टेंसी को कंट्रोल पीछे से कर रहा था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और इसीलिए बिल गेट्स बार बार बिहार में जाकर के, खगड़िया जैसे जिले में जाकर के फोटो खिंचाता था। और यही बिल गेट्स है जिन्होंने 2009 में एक मर्क नाम की कंपनी के साथ मिलकर के एक ट्रायल किया अपनी दवा का, वो वैक्सीन ही था, जिससे कि वहां पे एडवर्स इफेक्ट हुआ आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। पार्लियामेंट की कमिटी गई, पार्लियामेंट की कमिटी ने सर्च किया, पता चला और सही पाया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी, वो सही पाया। और उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा, ब्लैकलिस्ट किया गया 2009-10 में। लेकिन फिर इसी सरकार ने उस प्रतिबंध को हटा दिया। और इस प्रकार से बिल गेट्स भारत के हेल्थ सेक्टर में, भारत के एजुकेशन में, भारत के एग्रीकल्चर में, सभी जगह बिल गेट्स के आदमी इन्वॉल्व हो गए। और बिल गेट्स का आदमी कोई बाहर से नहीं लाया, बिल गेट्स ने यहीं पर अपना आदमी तैयार किया। और उसमें बड़ी संख्या भारत के ब्यूरोक्रेट्स की है मित्रों। वो ब्यूरोक्रेट्स जिनको ये मालूम नहीं था, वो यही समझते होंगे कि बिल गेट्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनके साथ हमारा रिश्ता बनता है तो कितनी बड़ी बात है। वो अपने फैमिली में, फ्रेंड में जाकर के बताते हैं कि मैं आज बिल गेट्स के साथ डिनर किया, मैंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ज्वाइन किया है, मैं फलाना काम कर रहा हूं, पॉवर्टी एलिविएशन का काम कर रहा हूं, एजुकेशन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, हेल्थ केयर को गांव-गांव तक पहुंचा रहा हूं। सामने से इंटेंशन बहुत अच्छा दिखता है और हमारे किसी ब्यूरोक्रेट मित्र को असली खेल उनके पीछे का पता ही नहीं होता है। अब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके पास ये वक्त भी नहीं होता है। वो एक एग्जाम पास करके जाते हैं और कई बार वो इसी भ्रम में रहते हैं कि वो सबसे टैलेंटेड हैं। दे आर द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया। दे कंसिडर देमसेल्व्स ओनली, दे आर द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया। तो वो यही सोच लेते हैं।
और फिर वो सोचते हैं कि दुनिया की जो अन्य लोग जो बात कह रहे हैं वो गलत है, वो फजूल है। और यही लोग, इन्हीं लोगों को पाला बिल गेट्स ने, और बिल गेट्स अब भारत के तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बिल गेट्स ने कंट्रोल किया हुआ है। वरना दुनिया में कौन सा फेडरल बैंक होगा? हमारे यहां का फेडरल बैंक है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के चेयरमैन से बिना किसी अपॉइंटमेंट के बिल गेट्स जाकर के मिल सकते हैं। ये कुवत रखते हैं बिल गेट्स भारत में। बिल गेट्स इतने करीब आ गए हमारे मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में, इतने करीब आ गए कि हमारे मोदी जी ने लास्ट चुनाव में उनको इंटरव्यू दिया, अपने प्रधानमंत्री आवास में आमंत्रित किया। इस इंटरव्यू के पहले एलन मस्क का भारत का दौरा निश्चित हुआ था अप्रैल 2024 में, ठीक चुनाव के पहले। लेकिन जब एलन मस्क को यह बात की जानकारी हुई कि बिल गेट्स और उसके पाले हुए लोग भारत को नियंत्रित कर रहे हैं, एलन मस्क ने भारत आने का प्लान ड्रॉप कर दिया। एलन मस्क और बिल गेट्स के बीच में 36 का रिश्ता है, तो 36 का। और एलन मस्क बिल गेट्स के साथ साथ एंथनी फॉची के साथ 36 का रिश्ता है। एलन मस्क का, इनके जितने गैंगस्टर हैं, सोरोस, ओपन सोसाइटी वाले, सोरोस एक बड़ा बिजनेसमैन है, आप जानते हैं। सोरोस के साथ एलन मस्क का 36 का रिश्ता है। सोरोस के साथ हमारे भारत का भी 36 का रिश्ता है। लेकिन ये कन्वीनियंटली है, अब क्या है वो मैं बता रहा हूं अभी आपको। सोरोस और बिल गेट्स दोनों दोस्त हैं, और सोरोस और बिल गेट्स के साथ एलन मस्क का 36 का संबंध है। एलन मस्क का 36 का संबंध होने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का 36 का संबंध है। और एलन मस्क की तो भारत के लोग आलोचना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी आलोचना करते हैं, मोदी जी की पूरी टीम आलोचना करती है। बिल गेट्स की आलोचना नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? आप बिल गेट्स के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार करने लगे कि आप उनको उठा करके प्रधानमंत्री आवास लेके चले आए, और यह संदेश एलन मस्क तक पहुंच गया, यह संदेश डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया कि मोदी क्या खेल रहे हैं, मोदी क्यों ऐसा कर रहे हैं। बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस और डेमोक्रेटिक पार्टी के सर्वे सर्वा बाइडेन, कमला हैरिस, इनके संबंध किसी से छिपे नहीं है। बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस, ओबामा, क्लिंटन, बाइडेन, कमला हैरिस, इनके साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं। ये सभी कंसोर्टियम के हिस्सा हैं। और दूसरी तरफ एलन मस्क भी पहले डेमोक्रेट थे या न्यूट्रल थे, लेकिन इस चुनाव में, इस महामारी के पाप ने, इस महामारी के व्यभिचार ने, इस महामारी के अपराध ने एलन मस्क को मजबूर कर दिया डेमोक्रेट का दामन छोड़ने के लिए। और एलन मस्क ने सारे डेमोक्रेट, चाहे उसमें सब लोग शामिल थे, ओबामा भी शामिल थे, बिल क्लिंटन भी शामिल थे, बाइडेन तो शामिल थे ही, कमला हैरिस, जो बाद में बाइडेन की स्थिति खराब हुई तो कमला हैरिस को उम्मीदवार बना दिया, वो भी शामिल थे। और ये सबके पीछे बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस था लगा हुआ। जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स अमेरिका में डेमोक्रेट को मदद कर रहा था, लेकिन बिल गेट्स एक बहुत चालू इंसान है, तो थोड़ा सा अपना खिड़की खोल के रखा था रिपब्लिकन के लिए भी। तो डोनाल्ड ट्रंप सामने से बिल गेट्स की तो आलोचना नहीं करता है, लेकिन पीछे से सारा खेल एलन मस्क के सहारे चला रहा है, और रॉबर्ट एफ कैनेडी के माध्यम से चला रहा है, जय भट्टाचार्य के माध्यम से चला रहा है। जय भट्टाचार्य, जिसको मैंने आपको बताया कि एनआईएच के डायरेक्टर हैं और अभी सारा हेल्थ का कॉल ले रहे हैं। जय भट्टाचार्य, आरएफ कैनेडी, ये दोनों फूटी आंख नहीं सुहाते हैं बिल गेट्स को, और बिल गेट्स की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, थूकते हैं।
बिल गेट्स के अपराध के बारे में एंथनी फॉची और बिल गेट्स के अपराध के बारे में RF कैनेडी ने बहुत लंबी चौड़ी किताब लिखी है। और उस जो RF कैनेडी अभी आंख कान नाक बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप का, वो RF कैनेडी किताब लिख रहे हैं इस बिल गेट्स के ऊपर, बिल गेट्स, फार्मा और एंथनी फॉची के कोलैबोरेशन के ऊपर किताब लिख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में जो वैक्सीन लॉबी है, जो फार्मा लॉबी है, अपने बाजार को बढ़ाने के लिए, महामारी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसकी किताब लिख रहे हैं, इसका पूरा सबूत दे रहे हैं RF कैनेडी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अनजान है RF कैनेडी से, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। तो क्यों नहीं पता चल रहा है? किसने पता नहीं चल